मैच फ्रैंकफर्ट इलाका और मैच बड़ा दिलचस्प है जो पॉइंट लिया है फ्रैंकफर्ट वालों ने। 8 किसके पॉइंट है? अच्छा 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 ठीक हो गया ठीक। लो जी 9 और ये इस साइड के 7 और ये फ्रैंकफर्ट वाले भी अच्छी लंबी गेम चल रही है, अच्छी गेम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा जबरदस्त। माले है ना तजर्बा बोले तजर्बा है ना तजर्बा बड़ी जबरदस्त सर्विस। मैच बड़ा सख्त दिलचस्प किस्म का मैच चल रहा है, कड़ाकेदार मैच है, दोनों टीमें ऑलमोस्ट बराबर। देखिए उसको मैच जो है बड़ा सख्त हो रहा है। 16 पॉइंट इस टीम के हैं, 17 पॉइंट फ्रैंकफर्ट के हैं और ये सर्विस ट्राई बड़ी ऊंची किस्म की। अब ये पॉइंट मुझे लगता है कि ये है पॉइंट ज़बरदस्त किस्म। 12 इस टीम के और 19 फ्रैंकफर्ट के वाइट वर्दी। अब ये पॉइंट 2 रह गए हैं, 19 और विकेट दे रही थी। बड़ा सख्त किस्म का जो है प्रेशर मैच, प्रेशर 19 18 19 बड़ा जी सख्त किस्म का मैच। अल्लाह कमाल किस्म का 19 भी 18 19 का रह गया। ले जी 18 19 ले बड़ी सर्विस आई है, बड़ा किस्म का लो जी 19 हो गए, 19 हो गए जी। काम नेड़े लग गया जी, 19 हो गए जी दोनों ने। 19 की गेम चल रही है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन। चौकली आउट हो गए, मार दिया तो 20। गेम बाल 19 गेम बाल और 19 शाबाश। बड़े आराम ले जी वाह ले जी मैच खत्म हो गया। गेम जो है फ्रैंकफर्ट की टीम जीत गई है। वाह जी वाह। ले जी आप अभी स्पोर्ट्स की जो गेमें स्पोर्ट्स में चल रही थी उसका नज़ारा कर रहे थे अंदर। तो हम क्योंकि आए हुए हैं मारबुर्ग में। मारबुर्ग शहर में बंदा आया हो और फिर श्लोस का नज़ारा किए बगैर वापस चले जाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए अब हम आपको श्लोस लेके चलते हैं, जिसको हम किला कहते हैं। आप लाहौर में गए हों और बादशाही मस्जिद और जो उधर किला है वो ना देख के हैं तो फिर तो अभी हम चलते हैं ऊपर श्लोस में। ये काफ़ी ऊंचाई पे है, रास्ता इसका जो है वो काफ़ी जिग-जैग करके जाएगा अभी पहाड़ी पे। तो थोड़ा नज़ारा वहाँ का करके फिर हम वापस यहाँ स्पोर्ट वाली जगह पे आ जाएंगे। अभी आप हमारे साथ साथ मारबुर्ग की वो गलियाँ देखें जो मशहूर हैं। एक दोस्त इधर के मुकामी बता रहे थे कि मारबुर्ग जो है ये म्यूनचन के बाद जर्मनी का दूसरा महंगा तरीन शहर है। पता नहीं, अब इसके ऊपर सर्च करनी पड़ेगी, लेकिन ये बताया 12 दोस्त ने कि ये मारबुर्ग जो है बड़ा महंगा है। 400 रुपये 400 यूरो का 1 क्वाड्रेट मीटर है। बहरहाल अभी जाके चेक करते हैं। पहले तो मारबुर्ग का जो किला है वो देखने चलते हैं। जी मारबुर्ग शहर के अंदर अगर हम गौर करें, थोड़ा देखें तो हमें कुछ बिल्डिंगें बिल्कुल ये नई नज़र आ रही, बल्कि पुरानी बिल्डिंगें हैं जिनको उन्होंने अपडेट कर लिया हुआ है।
वो दोस्त बता रहे थे कि यहाँ कोई छोटा चप्पा भी मिल जाए ना तो बड़ी जल्दी लोग इमारत बना के तो यहाँ किराए पे इतना ज़्यादा तेज़ी से चढ़ती है, क्योंकि इधर है स्टूडेंट्स का इलाका यूनिवर्सिटी की वजह से, और रहाइश का प्रॉब्लम है लोगों को दूर से, तो वो फिर जहाँ जब भी कोई इधर मकान कोई छोटी मोटी बिल्डिंग बन जाए जिसकी वजह से ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा हाई है। चलें अब हम आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई के ऊपर चढ़ते हैं, किले की तरफ चल के ऊपर देखते हैं। ये यहाँ से अब शहर के अंदर जो है ना हमारी वो अच्छा ये ना आहिस्ता आहिस्ता हमें ये घुमाते घुमाते आहिस्ता आहिस्ता शलोस जो किला है उसकी बुलंदी टॉप पे ले जाएगा, और फिर हम ऊपर से जाके शहर के नज़ारे ज़रा देखेंगे। देखें ये कैसे चढ़ाइयाँ चढ़ती हैं, अगर बंदा गौर करे तो ये नहीं ऐसे है कि जैसे अगर कोई गाड़ी थोड़ी सी भी कमज़ोर हो ना उसका तो काम हो जाए, वैसे ही पहले गियर में या दूसरे गियर में गाड़ी यहाँ ऊपर हाइट पे जाएगी, अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। जो मैंने आपको बताया ना मारबुर्ग शहर का जो किला है वो मशहूर है, बहुत लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से ये शहर बहुत ही महंगा रहा है इसके लिहाज से भी। अभी ये 2 दफ़ा हमने कट किया है, और अभी ये देखें यहाँ पे हमने फिर ऊपर जो लेफ़्ट लेना है, और बड़ा ही मोड़, ये नीचे ये देखो सड़क भी नहीं है बल्कि ये ईंटों की सड़क बनी हुई है पुराने ज़माने की, यहाँ ईंटें लगा के। यहाँ यूरोप में आप देखिए जो पुराने किले हैं उनको जो रास्ते इस तरह जाते हैं ऊंचाई के ऊपर, वहाँ वैसे ही वो सड़क का बनाना मुश्किल होगा, तो उन्होंने ईंटें लगा दी हुई हैं। जब सर्दी सख्त बर्फ़ पड़ती है तो टूटती नहीं है सड़क, ये ईंटें होने से जब फैले गर्मी या सुखड़े सर्दी की वजह से तो वो टूट नहीं होती है। अलबत्ता ऊंची नीची सड़क ज़रूर है, आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी जो है किस तरह मूव कर रही है, क्योंकि ये सड़क के दरमियान में कोई ऊंच नीच काफ़ी है। ये लोग जो पैदल हैं वो भी इधर जाते हैं सैर करने के लिए, लेकिन बाहर गाड़ी पर भी बंदा जा सकता है। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें कैसे चढ़ाई, ये देखें चढ़ाई वाले, ये अब लोग अंदर रास्ते बने हुए हैं, पैदल आने वालों के लिए भी रास्ते बने हुए हैं, लेकिन ये देखिए कहाँ पहुँचते हैं हम, इस साइड पे शहर है पूरा, बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, और सामने अगर हम चलते जाएं तो ये इंशाल्लाह शलोस के करीब होंगे। ये देखें जो पैदल एंजॉय करने वाले लोग हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं अभी, क्योंकि धूप नहीं है, अगर धूप होती तो ये शहर की बिल्डिंगें जो है ऐसे निखरी निखरी चमकती नज़र आती। बाहर आज हमारा क्योंकि प्रोग्राम था इधर पूरी जर्मनी से इंतज़ार करते हुए थे कुछ वो स्पोर्ट्स के लिए, उसके नज़ारे भी आपने देखे हैं। अभी मैंने कहा था इससे फ़ायदा उठाते हुए साथ ये जो चर्च कह रहा हूँ जो किला है वो भी दिखा दो। अब समझ नहीं लगी कि यहाँ आगे जो है वो गाड़ी को पार्क करने की इजाज़त है या नहीं, लेकिन हम बहरहाल कोशिश करते हैं जितना आगे गाड़ी पे जा सके जाके तो नज़ारा करके आए इसका शलोस, इसको हम किला भी कहते हैं। तो गाड़ी अगर हाँ है आगे पार्किंग गाड़ी नजर आई कुछ हम गाड़ी पे चलते हैं, बल्कि गाड़ी आगे से भी आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम इसको अभी आगे ले जा सकते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जो आज ये किला देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम भी इधर पार करके तो एक राउंड लगाएंगे पैदल, ताकि वो लोग जिन्होंने ये किला कभी नहीं देखा वो भी अपना हमारे साथ एंजॉय कर लें। ये देखें ये इन्होंने बड़ी बड़ी लाइटें लगाई हुई हैं। रात के वक्त जब बंदा दूर से देखता है ना, इन लाइटों की वजह से ये पूरा चर्च जो है दूर से चमकता हुआ नजर आता है रात के अंधेरे में। हम इस चर्च इस किले के करीब पहुंचते हैं। शलोस पे पार करने के बाद जो पहली नज़र पड़ती है ना मारबुर्ग सिटी पे, वो कुछ यूँ पड़ती है। ये देखें बड़े खूबसूरत घर है, वो पीछे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो नज़र आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ कुछ हॉस्पिटल्स होंगे या कोई यूनिवर्सिटी की कुछ बिल्डिंग होंगी। बहरहाल काबिल दीद नज़ारे हैं ये।
अगर इंसान कभी पहले ना देख चुका हो तो पहली दफ़ा देखने के लिए उसको ये इलाका बड़ा ही खूबसूरत। यहाँ आज हमारे अंसार की स्पोर्ट्स चल रही थी, मैंने कहा चले दोस्तों को इसी का फ़ायदा उठा देते हैं। ये देखें काफ़ी लोग हैं जो यहाँ देखने के लिए आए। हम इसके ऊपर देखते व्यू के हिसाब से तो थोड़ा आगे चलें इस साइड पे तो आप देखें ये शहर का दूसरा इलाका जो है वो नज़र आ रहा है। ये जो चर्च है ना ये भी काफ़ी पुराना चर्च है और इसकी जो हिस्ट्री ये है कि थोड़ा सा ये टेढ़ा है। मैं पिछली दफ़ा जब आया था मैंने ये देखें पर अगर इसको देखें थोड़ा सा नज़र आता है कि थोड़ा टेढ़ा है, बाकी ये साइड पे अगर आप देखते हैं इस जगह से भी जो व्यू है इसका शहर का वो और ज़्यादा खूबसूरत। ये रास्ता नीचे भी जाता है जो लोग पैदल चल के आना चाहते हैं सिटी के अंदर से मार्क प्लॉट जो है बाज़ार वहाँ से एक रास्ता ऊपर को आता है। जैसे जैसे हम श्लोस के ऊपर जो रास्ता बना हुआ है उसके साथ साथ आगे चलते जा रहे हैं तो ये जो नज़ारा है मारबुर्ग सिटी का उतना ही ज़्यादा हसीन होता जा रहा है। वो देखे पहाड़ों के ऊपर घर बने हैं ऊंचाई पे, इसके जितने पहाड़ हैं ना छोटे, वहाँ भी एक रेस्टोरेंट है ऊपर। एक दफ़ा हमें आने का मौका मिला था और पीछे बाज़ और इलाके हैं इसी तरह पहाड़ों के दरमियान में, बड़ा ही काबिल दीद मंजर। इस साइड पे अगर आप चलते हैं ये देखें इस साइड पे भी बिल्डिंग ही बिल्डिंग है खूबसूरती है सब्जे की। क्लोज के अंदर जाने का रास्ता इन्होंने गालबन बंद किया हुआ है क्योंकि संडे है और टाइम जो है इस तरह का हो चुका है कि शायद और कोरोना के बाद जो पाबंदियाँ थी उसकी वजह से भी बास कर ये हम दूसरी साइड पे चलते हैं। ये मारबुर्ग जो श्लोस है इसको जब हम दोनों साइडों हर तरफ से देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि कितना पुराना है ये श्लोस और किस तरह ये लोगों ने इस वक्त तामीर किया होगा। इस वक्त इतनी तरक्की भी नहीं थी। आप इस साइड पे चलते हैं शहर के कुछ व्यू यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ट्रेन की पटड़ी वहाँ ट्रेन खड़ी नज़र आ रही है स्टेशन पे और फिर एक चर्च नज़र आ रहा है और बाकी जो घर बिल्डिंग रहायशी सब। ये हम श्लोस की बैक साइड के ऊपर जो बिल्कुल टॉप ऑफ द श्लोस जो रास्ता बना हुआ है बिल्डिंग के चारों तरफ, ये इसमें से हम होते हुए इस साइड पे हमारी गाड़ी पार्क है। हम एक राउंड जो नीचे देखें श्लोस काफ़ी बड़ा श्लोस है ये, लेकिन बंद है इस वक्त, नहीं तो आपको ऊपर इसके अंदर जो म्यूजियम है उसकी भी सैर करवाते हैं। लेकिन बाहर से देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितना पुराना, इसके हम देखते हैं जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ये कितना पुराना है, तो क्या है इसकी हिस्ट्री, या जो भी बंदा गूगल में देखना चाहे तो इसकी हिस्ट्री क्या है, जो इसको आप लिखेंगे श्लोस मारबुर्ग तो उसके अंदर सारी इसकी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी अपनी अपनी ज़ुबान में, उर्दू में, इंग्लिश में, जर्मन में, तो फिर देने की साथ ज़रूरत नहीं है इसका। तरह तरह के इसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है। नीचे अब इसके अंदर क्या है फेस्ट मारबुर्ग फेस्ट स्टोन क्या है इसके अंदर, किस ज़माने में किस तरह ये बनाया गया होगा, इसकी हिस्ट्री ये देखें। ये अंदर अब इस बिल्डिंग के अंदर है, ये इन्होंने क्या बना दिया है, इसके पीछे क्या है। अब ये अगर किसी जगह पे इसका वो बोर्ड लगा होगा तो वो हम उसको देख के फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये जो रास्ता आप नीचे देख रहे हैं पैदल आने वाले जो लोग हैं ना, पैदल जो आते हैं ये देखें ऐसे भी बने हुए हैं और कोई भाई नहीं कि मिलियन का एक इसका जो है वो रहायश। चले पूरा राउंड हमने ये जो हिस्सा इसका पूछते हैं जो मुकामी लोग हैं क्या कहते हैं का मैंने जो पूछा है ना ये इस बिल्डिंग का जो मैं आपको बता रहा था, ये उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो जेल थी उन औरतों की जो जादूगरनियाँ जिनको हम कहते हैं ना जादूगरनियाँ, हेक्सन बोला जाता है जर्मन में या इंग्लिश में, ये सारी उनकी जेल थी और इसको जलाने ये उनको कैद करते थे और फिर उनको जलाते थे। ये इनकी हिस्ट्री में आपको मिलता है। जब आप गूगल में देखें हेक्सन डिफेंगनिस किस कहते हैं, हेक्सन जो जादूगर जो लोगों को मुख्तलिफ तरह के काम हो उनको यहाँ पकड़ के इसमें बंद करते थे और ये तकरीबन 600 साल मतलब पहले तक ये इन बेतरीब यानी कि काम कर रहा था पकड़। ये जो बिल्डिंग ये जो श्लोस है जिसका मैंने आपको बताया है ये तकरीबन 1100 साल पुराना है, यानी सन 1200 का ये बना हुआ है और आप अंदाज़ा लगाएं उस वक्त की बनी चीज़ अभी तक कैसे कायम दायम है। देन ये कुछ और भी हमें नज़र आ गया नीचे को कितनी सीढ़ियों ऊपर के आगे से बंद है। अब ये पता नहीं ये भी कोई जेल होगा ये क्या सरोंग है पता नहीं, देखते हैं पूछते हैं किसी तरह के। देखें अगर हिस्ट्री में जाए पकड़ के पता नहीं कितनी हेक्सन या जादूगरनियों को यहाँ पकड़ के कैद किया गया होगा, फिर उनको बाद में जलाया गया होगा, कितनी साल उनको यहाँ कैद रखा गया होगा। देखें ये जो छोटे छोटे अंदर से आपको खिड़कियाँ सी नज़र आ रही हैं
और ये बंदा तसव्वुर करे सन 1200 हिजरी यानी कि 1000 साल से भी, बल्कि 1000 साल, 1200 तकरीबन 1100 साल जो पुराना सारी हमने लगा लिया। अब आपको इधर इसकी तस्वीर दिखा देते हैं। लंड ग्राफन श्लोस मार्बल लंड, ये इसके ऊपर नंबर मुख्तलिफ हिस्से इन्होंने नंबर वाइज लगाए हुए हैं कि आपको पता चले कि इधर क्या है। इधर के नंबर 1 लिखा हुआ है श्लोस कपिले, नंबर 1 जो है ये श्लोस कपिले बन गया। फिर ये नंबर 2 जो है स्टाल बाउ, नंबर 2 ये ऊपर जो सारा ऊपर किनारा जो इसके ऊपर है। फिर इसके नीचे 3 ज्यूड फ्लूगल, नंबर 3 जो है ये वाला इस साइड पर देखें ज्यूड साउथ साइड का जो है। फिर वेस्ट फ्लूगल लिखा हुआ है नंबर 4 लॉयटन। ये देखें ये सारी डिटेल नीचे लिखी हुई है इस साइड पर, अगर हम जाकर देखें। बल्कि गूगल के अंदर बंदा अगर देखना चाहे तो सारा जो है ना वो देख सकता है। ये मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इधर। और फिर इसकी डिटेल क्या है ये अब आपको, ये इसकी ऐसे जो तस्वीर दूर से नज़र आती है ये भी आपको साफ इस तरह दिखा देते हैं। आसमान पे जो बिजलियाँ हैं वो भी अंदर कड़कती हुई नज़र आ रही हैं।